Hello everyone. In today's video, we will discuss the second part of the chapter number 5, Should Visit It Mommy, which is written by John Updike. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैक जो कहानी सुना रहे हैं वो रॉजर स्कंक की कहानी है, एक ऐसे क्रिएचर की कहानी जिसके पास से बहुत गंदी बदबू आती है। नेचर ने उसको खुद ही एक ऐसी गिफ्ट दी है कि जब कोई जानवर उसको अटैक करने आएगा तो वो इतनी गंदी स्मेल छोड़ता है कि वो जानवर उसको खा नहीं पाता। ये नेचर ने ही दी है उसको ये गिफ्ट। रॉजर स्कंक जिसके पास से बदबू आती थी वो मैजिशियन के पास जाता है और बताता है कि उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास से बहुत गंदी बदबू आती है। मैजिशियन उसकी स्मेल को रोज़ में चेंज कर देता है और रॉजर स्कंक बहुत खुश होता है और वापस जंगल में आ जाता है और अपने क्रिएचर्स के साथ खेलने लग जाता है। फिर शाम हो जाती है और शाम को वो अपने घर चला जाता है मदर के पास। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस, जब जो है कहानी सुन रही होती है तो अब थोड़ी सी बोर हो गई है क्योंकि कहानी का जो प्लॉट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, तो इसलिए वो थोड़ी सी बोर हो रही है। अब वो अपने हाथों को क्या कर रही है, मूव करने लग जाती है। वॉज स्टार्टिंग टू फस, फस मीन्स मूवमेंट करने लगी है वो अपने हाथों का, कभी इधर हिला रही है कभी इधर हिला रही है। इट मीन्स वो कहानी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है अब, क्योंकि उसको पता है कि जो कहानी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। वो विंडो के बाहर देखने लग जाती है क्योंकि बाहर से अच्छी सी धूप आ रही है और शेड पड़ रहा है पर्दों का। जैक डिड नॉट लाइक विमेन व्हेन दे टूक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जो फादर हैं जैक, उनको ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो उसकी बातों पर ध्यान ना दें। ही लाइक्ड दैम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स का मतलब है कि बातों पर ध्यान देना। तो जैक सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। अब वो जो से कहते हैं, जब वो डिस्टर्ब कर रही है, इधर उधर हाथ फैला रही है, हाथ हिला रही है, तो वो जो से कहते हैं, नाउ जो आर यू लिसनिंग, क्या जो तुम सुन रही हो। अब जो बेटी है वो बताती है यस, हाँ मैं कहानी सुन रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल। जैक ने कहानी को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहानी में बताया कि रॉजर स्कंक की जो मम्मी है वो कहती हैं, अब जब रॉजर स्कंक घर पहुंच जाता है तो उसकी मम्मी उससे कहती हैं ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। उस पर उनकी बेटी जो है वो कहती है क्या, एकदम एक्सप्रेशन के साथ वो बोलती है ये बात। एंड रॉजर स्कंक सेड, और रॉजर स्कंक ने फिर जवाब दिया था ये मैं हूँ मम्मी, मेरे पास से रोजेस की स्मेल आ रही है। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। फिर उसकी मदर ने उसको कहा था कि ये स्मेल तुम्हें किसने करके दी है। और रॉजर स्कंक ने उसका जवाब दिया था एक जादूगर ने, द विजार्ड। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व। अब उसको गुस्सा आ गया है उसकी मदर को क्योंकि उसके पास से रोज़ की स्मेल आ रही है और वो वाली स्मेल नहीं आ रही है जो उसकी आनी चाहिए, क्योंकि नेचर ने इन लोगों को खुद ही ऐसी स्मेल दी है, इसलिए उसकी मदर नहीं चाहती है कि स्मेल चेंज हो जाए। तो अब वो बड़ी गुस्से में है, तो इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर उसको बोल रही हैं यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। चलो मेरे साथ, अभी चलो वापस और हम उस गंदे विजार्ड के पास जाएंगे। जो सेटअप, जो एकदम से खड़ी हो जाती है, सेटअप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, क्योंकि अब वो परेशान हो रही है क्योंकि रॉजर स्कंक जो है उसको वापस से वहाँ ले जाया गया है विजार्ड के पास और अब उसकी स्मेल जो है वो दोबारा से वैसी ही हो जाएगी। रॉजर स्कंक और अगर जो की बात की जाए तो जो इसलिए इतनी परेशान हो रही है क्योंकि जो और रॉजर स्कंक दोनों ही छोटे हैं, तो इसलिए वो उसकी फीलिंग्स को समझती है। अब वो परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी स्मेल जो है वो दोबारा से वैसी ही हो जाए, इसलिए वो खड़ी थोड़ा सा परेशान है, अपने हाथों को डैपल कर रही है, फिर से वो मूवमेंट करने लगती है अपने हाथों का डर के मारे। बट डैडी, फिर वो कहती भी है लेकिन डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। फिर वो ये कहेगा ना कि उसके साथ वो जो जिनके साथ खेलता है वो सारे जानवर उससे दूर भाग जाएंगे। अब उसके हाथ जो हैं, जो के हाथ जो हैं वो स्किटर्ड हो रहे हैं, हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, घुमा रही है अपने हाथों को, स्किटर्ड कर रही है अंडर ब्रश, इनटू द अंडर ब्रश। अंडर ब्रश वैसे तो हम झाड़ियों को कहते हैं, पेड़ पौधों को कहते हैं,
तो घर में एक गमले रखे हुए हैं, उसमें जो पौधे लगे हुए हैं उनके ऊपर वो अपना हाथ घुमा रही है। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। ऑल राइट ही सेड, उसके पापा कहते हैं हाँ ऐसा तो होगा ही, उसके वो जो जानवर है वो उसके साथ नहीं खेलेंगे। ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब रॉजर स्कंक भी कहता है लेकिन मम्मी सारे जानवर जो हैं वो मेरे पास से फिर भाग जाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे नहीं। एंड शी सेड आई डोंट केयर, उसकी मम्मी ने उससे कहा नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे साथ चाहे एनिमल्स खेलें चाहे ना खेलें, लेकिन मुझे तुम्हारी वही स्मेल चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें बिल्कुल वैसी ही स्मेल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, उसी तरीके की स्मेल मैं चाहती हूँ जैसे एक छोटे स्कंक में थी। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक, और मैं अभी तुमको लेकर जा रही हूँ वहाँ वापस विज़र्ड के पास, उस जादूगर के पास। वो उसकी मदर जो है स्कंक की मदर वो अम्ब्रेला उठाती हैं और रॉजर स्कंक को साथ में लेकर जाती हैं और विज़ार्ड दरवाज़ा खोलता है और विज़ार्ड के ऊपर मार देती हैं राइट ओवर द हेड। नो, जो सेड, जो बहुत दुखी हो जाती है एकदम से, वो कहानी में सुनते सुनते चिल्ला कर कहती है नहीं, जो ऐसा बोलती है। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, अब वो बहुत दुखी है, परेशान है क्योंकि उसकी स्मेल चेंज हो गई है रॉजर स्कंक की, तो इतनी गंदी बात वो सुन नहीं पाती, इसलिए वो अपने पापा के लिप्स पर अपना हाथ रखती है, अपना हाथ निकालती है और उनके लिप्स पर रखती है ताकि ये आगे कुछ और ना बोले। येट इवन इन हर एजिटेशन मीन्स थोड़ी सी परेशान है वो, इसलिए डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। इंस्पिरेशन केम टू हर, अब उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आ रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस सच्चाई को रोक सके, इसलिए अब उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आया है। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk. यहाँ पर इंस्पिरेशन से मतलब है आइडिया, तो उसके अंदर एक आइडिया आता है क्योंकि वो इस बात को मान नहीं पा रही है, तो वो सोच रही है कि मैं एक आइडिया करती हूँ, मैं पापा को अपनी आइडिया बताऊँगी। अब फिर वो पापा को कहती है पापा, दैन द विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड, नहीं पापा आपने गलत बता दिया, उसके बाद तो ऐसा था कि विज़ार्ड ने उसकी मम्मी को हिट किया। विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड, उनके सिर पर मारा था, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक की जो स्मेल थी उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, वो जो रोज़ वाली स्मेल आ रही थी वही की वही रही। तो उसकी आइडिया ये थी कि कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। उसके फादर ने जो बताया वो कहानी में ये बताया कि मदर जो थी वो गई और उन्होंने जादूगर को हिट किया और रॉजर स्कंक को दोबारा गंदी स्मेल में चेंज कर दिया। लेकिन इसकी आइडिया ये है, वो कह रही है नहीं पापा ऐसा नहीं है कहानी में, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसे गलत बात अच्छी नहीं लग रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा स्कंक है, उसके पास से गंदी बदबू आएगी तो लोग उसके साथ खेलेंगे नहीं, उसको दुख हो रहा है। इसलिए वो पापा को अपनी आइडिया बताती है कि पापा विज़ार्ड हिट करता है मम्मी को उनके हेड पर और लिटिल स्कंक की जो स्मेल है उसको चेंज नहीं करेगा, वो नहीं हुई होगी। नो ही सेड, लेकिन उसके फादर जो है वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द विज़ार्ड सेड ओके, अब विज़ार्ड जो है वो कहते हैं ठीक है मैं इसकी स्मेल को चेंज कर देता हूँ। एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, अब रॉजर स्कंक के पास से स्मेल की स्मेल नहीं आ रही है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसके पापा बता रहे हैं कि उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आने लगी दोबारा से। बट द अदर लिटिल ओ मम ओ एमम, अब जो है वो कहती हैं कहानी में जब ये सुनती है कि उसके पास से फिर से गंदी बदबू आने लगी है तो एकदम से कहती है लेकिन पापा जो अदर एनिमल्स हैं, ओह अदर एनिमल्स, एमम मीन्स अदर एनिमल्स की वो बात करने लग जाती है। जॉन इट्स डैडीज स्टोरी, पापा उसको डांट देते हैं और कहते हैं जॉन ये पापा की कहानी है ना, शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम नहीं चाहती हो कि पापा तुम्हें और ज़्यादा कहानियाँ सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड, उसका चेहरा जो है वो थोड़ा एस्टाउंडेड हो रहा है, सरप्राइज्ड हो रही है वो, और अपने ब्रॉड फेस को पापा की तरफ ले जाती है, देखती है उनको। लुक्ड एट हिम, क्योंकि उसके चेहरे पर एक लाइट पड़ रही है, छन कर आ रही है धूप। दिस इज़ वॉट हैपन दैन, बस पापा ने फिर उसको इतना ही बताया कि पापा ने क्या कहा, बस इतना ही हुआ इस कहानी में, ऐसा ही था इस कहानी में। दिस इज़ वॉट हैपन दैन। रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, अब रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी घर आ जाते हैं। एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज अ छू छू ट्रेन बिंगिंग
डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। वो दोनों जब घर आ रहे हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है, वू वू और छू छू ट्रेन की आवाज़ आ रही है कि उसके पापा जो है वो बॉस्टन से घर आ रहे हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, अब वो लोग डिनर करेंगे, सफ़र करेंगे तीनों मिलकर, रॉजर स्कंक, उसकी मदर, उसके डैडी। तो कहानी में वो हमेशा क्या करते थे, उसके सफ़र को भी डिस्क्राइब करते थे। वो बताते हैं लीमा बीन्स एक तरीके के बीन्स होते हैं, सेलेरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज़ एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट को सारा वो डिस्क्राइब करते हैं। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने खाई। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, और जब वो सोने के लिए गया रॉजर स्कंक, तो मम्मी जो थी वो उसके पास आई, उसके बेड पर आई और उसको हग किया, उसको प्यार किया, गले लगाया और उन्होंने कहा एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक, अब तो बिल्कुल वैसे ही स्मेल इसके पास से आ रही है, मेरे बेबी स्कंक जैसी स्मेल आ रही है, और वो उसको बहुत प्यार करती हैं। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और इस तरीके से कहानी ख़त्म हो गई। उसके फादर ने उसको बताया कि कहानी यहाँ आकर पूरी हो जाती है, लेकिन उसको कहानी में मज़ा नहीं आया जो को, क्योंकि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उसके साथ कोई जानवर नहीं खेलता, उसके पास से गंदी बदबू आती है। वो चाहती थी कि कहानी कुछ और होनी चाहिए थी, जो पापा ने कही ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, मम्मी को हिट करना चाहिए था। मैजिशियन जो है वो मम्मी को हिट करता। बट डैडी, फिर वो कहानी में कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन अब डैडी कहते हैं क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, फिर क्या अदर लिटिल एनिमल्स जो थे वो अब उससे दूर भागने लग गए थे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। उसके फादर उसको बताते नहीं, फिर तो क्या हुआ कि इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे, कि उनको उसकी आदत पड़ गई, उसकी बदबू की उनको आदत पड़ गई, क्योंकि उनको पता था कि नेचर ने उसको ये स्मेल दी है, इसलिए वो जानवर जो थे अब उससे भागते नहीं थे, यूज्ड टू हो चुके थे, उनकी आदत पड़ गई थी और उसके साथ वो अब खेलते थे। अब उनको उस बदबू से कोई लेना देना नहीं था। डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। वॉट इज़ इवेंचुअलिटी? ये इवेंचुअलिटी जो वर्ड आया है, एक्चुअली यहाँ इवेंचुअली जो है वो बच्ची समझ नहीं पाती कि ये इवेंचुअली पापा जो बोल रहे हैं ये क्या चीज़ होती है, इसलिए उसे समझ नहीं आता, तो वो फिर से पूछती है पापा से कि पापा व्हाट इज़ इवेंचुअलिटी। इवेंचुअली को उसने कहा है, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, इवेंचुअलिटी का वैसे मतलब होता है फाइनली, लेकिन पापा उसको मीनिंग बताते हैं इन अ लिटिल वाइल। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, जो अपने पापा को बता रही है कि ये तो बहुत गंदी मम्मी है, स्टूपिड मम्मी है, मम्मी अच्छी नहीं है। पेरेंट्स की आदत होती है, वो तो हर चीज़ अच्छी बताते हैं बच्चों को। अब यहाँ पर वो मदर को गंदा कह रही है कि देखो मदर कितनी गंदी होती है। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फसिस। जैक ये बात को कहता है नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मम्मी अच्छी होती हैं, क्योंकि आपने पिछले वाले पार्ट में सुना होगा कि जैक जो है वो अपने बचपन को याद करता है, क्योंकि शायद उसके साथ भी कुछ उसको भी ह्यूमिलेट किया गया था, तो वो अपनी मदर को याद कर रहा है यहाँ पर, इसलिए वो कहता है कि नहीं, इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फसिस, जोर डालकर ये बात कहता है, एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिसेंडिंग हिज ओन मदर, यानी जैक जो है वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं कि उनकी मदर ने उनके साथ क्या किया था और किस तरीके से, मतलब बचपन में उनको कैसे ह्यूमिलिएट किया गया था, उनके साथ भी शायद कुछ हुआ था और समथिंग एज और, या कुछ और उनके उससे ज़्यादा हुआ होगा। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. अब वो कहते हैं जैक चलो अब तुम क्या करो, अब तुम अच्छी लंबी नींद लो, अपना पिलो पर हेड रखो और लॉन्ग नैप लेना, झपकी लेकर सो जाओ। वो एडजस्ट करते हैं, उसके कमरे को एडजस्ट करते हैं कि ताकि उसके अंदर से नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, यानी वो जो शेड आ रहा है उसको अच्छी तरह से उन्होंने एडजस्ट कर दिया है, रोशनी जो आ रही है। अब वो ये सोच रहे हैं कि जो है वो अब सो जाएगी, शी वॉज रेडी टू अस्लीप, बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो अभी भी नहीं सोई है, क्योंकि वो बहुत परेशान है बच्ची, उसको कहानी में मज़ा नहीं आया है, कहानी कुछ अलग होनी चाहिए थी। इसलिए उसके फादर उसको कहते भी हैं कि देखो भाई सो रहा है, इसलिए तुम शोर मत करना। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, वो पलंग पर खड़ी हो जाती है और कूदने लग जाती है, जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स।
डैडी को कहती है पापा, तो वो पापा कहते हैं क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टूक दैट मैजिक वैन एंड हिट दैट मम्मी। पापा कहानी को कल आप फिर से सुनाना और कल कहानी में आप ऐसा बोलना, आप बताना मुझे। आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि आप कहानी को चेंज करें और आप कहें कि विजार्ड ने मैजिक ली और मम्मी को हिट किया। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। उसके पापा कहते हैं नहीं, ऐसी कहानी नहीं होती है बेटा। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लाफ्ड हिज मम्मी। फिर वो पापा उसको समझाते हैं, कहते हैं बेटा बात एक्चुअली ये है कि लिटिल स्कंक अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। उनसे भी ज़्यादा, जो कि अदर एनिमल्स हैं उनसे भी ज़्यादा प्यार वो अपनी मदर से करता था। एंड शी न्यू वॉट वॉज राइट। और उसकी मदर जानती थी कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। ये बात पहले भी कही थी मैंने कि नेचर ने ही उसको ये चीज़ दी है, तो उसकी माँ चाहती थी कि जो भगवान की दी हुई चीज़ है उसको बदला ना जाए, इसलिए उसकी मदर चाहती थी कि उसको वही स्मेल वापस मिले। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी। नहीं, कल आप कहोगे कि उसने मम्मी को हिट किया। डू इट। शी किक्ड हर लेग्स अप। अब वो बच्चों की तरह अपने पैरों को हिलाने लग जाती है। एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ये ऐसी हरकतें कई बार कर भी चुकी है, कभी कूद रही है, कभी हाथ पैर हिला रही है, ये काम तो वो हमेशा का उसका रहता ही था बिस्तर पर। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। सिर्फ इस बार जब कहानी सुनी उसने, उसको खुशी नहीं हुई, वो हंसी नहीं है। से इट डैडी। फिर से वो कहती है पापा प्लीज़ कहोगे ना ऐसा? वेल वी विल सी। ठीक है हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट। चलो आप रेस्ट करो। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो, बिस्तर पर लेट जाओ। और वो दरवाजे को बंद करके नीचे चले जाती हैं जहाँ उनकी वाइफ काम कर रही हैं, क्लैरे जो कि न्यूज़पेपर को स्प्रेड कर रही हैं, क्योंकि वो पेंट कर रही हैं वुड वर्क पर। लकड़ी के कुछ वो रखे हैं वहाँ पे, क्या उस पर पेंटिंग कर रही हैं। एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक। अपने ऊपर जो उन्होंने मैटरनिटी का वो पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं, उसके ऊपर वो एक टी शर्ट डाली है उन्होंने। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश। वो ब्रश को डिप किया उन्होंने और उस पर पेंटिंग करने लग गई। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। ऊपर की तरफ फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है, वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि ऊपर कौन है? जो है। शेल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। उसकी मदर को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ऊपर आवाज़ बहुत आ रही है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही है, हरकतें कर रही है अलग अलग तरीके की, फुट स्टेप्स वाइब्रेट हो रहे हैं। इसलिए वो मम्मी जो है उसकी मदर जो है क्लैरे, वो कहती हैं जॉन क्या मैं आऊँ ऊपर और तुम्हें मारूँ, स्पैंक करूँ? इतने में बच्ची जो है डर जाती है और उसके फुट स्टेप्स जो है वो हेजिटेट हो जाते हैं। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लैरे सेड। ये तो बहुत लंबी कहानी है बेटा। द पुअर किड ही आंसवर्ड एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। जैक ऊपर गए हैं, वो अपनी वाइफ के लेबर को देख रहे हैं, यानी वो जो किस तरीके से काम कर रही हैं उसको देख रहे हैं, उनके कपड़ों को भी देख रहे हैं। द वुड वर्क ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम। कई चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, वुड वर्क लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है, जिस लकड़ी पर वो पेंट कर रही हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, रेल्स बेस बोर्ड सब उसके चारों तरफ पड़ा है। वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन and though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. सिर्फ वो चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस कमरे में एक केज में है उनके साथ। सो दैट इज़ वाई ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर। वो बिज़ी हैं तो इसलिए वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो उनके साथ कोई काम कर रहे हैं, ना ही किसी चीज़ को वो टच कर रहे हैं, एनीथिंग। So here I have completed your chapter. I hope you understood the chapter. Thank you all of you.